तीसरा सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक के निर्याकस अनेसिक्राट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। चौथा, मैगनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा, डाइमेकस। यह सीरियन नरेश एवं अंतियोकस का राजपूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित था। छठवां, डायोनिसिस। यह मिस्र नरेश टॉमली एवं फिलेडेल्फस का राजपूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। सातवां, टामली। इसमें दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आठवां, प्लानी। इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां, पेरिप्लस ऑफ द थ्रीसन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह पुस्तक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी, चीनी यात्री फैहान। यह चीनी यात्री नरेश गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यहाँ 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा, संयुगन। यहाँ 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। हेनसांग। यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक हटकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। हेनसांग के अध्ययन से संबद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा, इसिन। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया।